परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सूत्र 2858 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 12। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। आसमानी पिंड जैसे सूर्य, चांद तथा तारों की सृष्टि करने के पीछे परमेश्वर का विशेष उद्देश्य था। इन उद्देश्य के बारे में हम उत्पत्ति अध्याय 1 की 14 से 18 तक के पदों में इस प्रकार पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। वास्तव में इन आसमानी पिंडों को उजियाले या अंधियारे से सीधे कोई लेना देना नहीं है। फिर परमेश्वर ने इन चीजों की सृष्टि क्यों की थी? ताकि मनुष्य को इससे लाभ मिले, ना कि इसके द्वारा परमेश्वर को या इन वस्तुओं को कोई लाभ हो। इन वस्तुओं से लाभ प्राप्त करके इसके सृष्टिकर्ता परमेश्वर को महिमा करनी चाहिए थी मनुष्य को, परंतु परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर की सृष्टियों को मनुष्य जब पूजने लगा तो स्वाभाविक है ये उन आसमानी पिंडों पर भी परमेश्वर के प्रकोप आने का कारण बन गया। पौराणिक समय से ही परमेश्वर के बदले उनकी सृष्टियों को पूजना मनुष्य का स्वभाव रहा है। संभवतः बाबिलोन में मनुष्य जो नगर और गुम्मट बना रहा था वो आकाश की देवता के लिए बनाया जाने वाला एक बड़ा मंदिर था। उत्पत्ति 11 की 4 में मनुष्य का कहना हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। बाइबल पंडितों के अनुसार ये गुम्मट उन दिनों के एक प्रबल शासक निम्रोद की अगुवाई में परमेश्वर के विरोध में की गई एक बड़ी कोशिश थी। उत्पत्ति अध्याय 10 पद 8 और 9 पढ़िएगा। दुनिया के जितने भी पुराने सभ्यताओं का अध्ययन कीजिए, सभी में सूर्य, चंद्रमा, तारे एवं ग्रहों की आराधना करने की प्रथा होती थी। प्राचीन मिस्र में रा नामक सूर्य भगवान की वे लोग पूजा करते थे। प्राचीन यूनान में सेलीन नाम के चंद्र भगवान को और अपोलो नाम के सूर्य भगवान को वे पूजते थे। रोम में सूर्य को वे लोग सोल नामक भगवान के रूप में मानते थे। प्राचीन यूनान में अर्तमिस नामक चंद्र देवता की पूजा होती थी, जिसका जिक्र हम वचन में भी देखते हैं। प्रेरितों के काम 19 की 26। अर्तमिस का रोमी नाम है डायना। कई मसीह लोग अपने बेटियों को डायना नाम ये समझकर डालते हैं कि यह नाम मसीही नाम है। यह गलत धारणा है। यूनानी चंद्र देवता अर्तमिस का रोमी नाम है डायना। इफिसुस के लोग ये विश्वास करते थे कि
इफिसुस के अर्थमिस देवी की मूर्ति आसमान से गिरी थी। प्रेरितों के काम 19:35। दुनिया के अलग अलग जगहों में, यहाँ तक हमारे देश में भी, आसमानी पिंडों को जैसे सूर्य, तारे तथा ग्रहों को भगवान समझकर पूजते हैं। ये सीधा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मजाक उड़ाना और परमेश्वर के विरोध में बलवा करने का कार्य है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि महासंकट काल के दरमियान परमेश्वर मनुष्य के इस बलवा के कार्य के कारण आसमानी पिंडों पर भी अपना प्रकोप उंडे लेंगे, ताकि मनुष्य को इन सृष्टियों से जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिले। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।